किस्त नंबर 24 का मौजू था फितना कब्र और फरिश्तों के सवालात का बयान। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, जब मोमन का वक्त मौत आता है तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम यूं निदा करते हैं, ए पाकीज़ा रूह पाकीज़ा जिस्म से निकल आ। जब रूह निकलती है तो उसे सुर्ख कपड़े पाकीज़ा में लपेट लेते हैं। जब गुस्लो कफन देकर उसे चारपाई पर रखा जाता है तो उसकी रूह चारपाई के ऊपर आ जाती है और जिधर जिधर चारपाई घूमती है वो भी साथ घूमती है, यहाँ तक कि उसे कब्र में रख दिया जाता है। और जब उसे कब्र में रख दिया जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म में डाल दी जाती है और उससे सवालात होते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, मेरा दीन इस्लाम और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसे कहा जाता है, तूने सच कहा। फिर उसकी कब्र ताहद निकाह वसी कर दी जाती है और उसकी रूह बुलंद हो जाती है और उसे आला इल्लीजीन में पहुंचा दिया जाता है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत मुक़द्दसा तिलावत की, इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लीजीन वमा अदराक मा इल्लीजून किताबुम मरकूम। बेशक नेकों की लखत सबसे ऊंचे महल इल्लीजीन में है और तू क्या जाने इल्लीजीन कैसी है। वो लिखत एक मोहर का किया नोश्ता यानी तहरीर नामा है। फिर फरमाया ये सातवीं आसमान में है। फिर काफरों के लिए के बारे में बताया और ये आयत तैयबा तिलावत फरमाई, इन्ना किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। बेशक काफरों की लिखत सबसे नीची जगह सिज्जीन में है और तू क्या जाने सिज्जीन कैसी है। वो लिखत एक मोहर किया हुआ नोश्ता यानी तहरीर नामा है। फिर फरमाया ये सातवीं जमीन में है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मक्की मदनी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ तशरीफ ले गए और मैयत की तदफीन के बाद फरमाया, अपने भाई के लिए बख्शिश और साबित कदमी की दुआ करो क्योंकि अभी उससे सवालात होंगे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए उमर, उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम चार हाथ लंबी दो हाथ चौड़ी कब्र में होगे और मुनकर नकीर को देखोगे। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनकर नकीर कौन है? इरशाद फरमाया, कब्र का इम्तिहान लेने वाले दो फरिश्ते जो अपने दांतों से जमीन चीरते और अपने बालों को घसीटते हुए आएंगे। उनकी आवाजें जोरदार गिरज की मानिंद और निगाहें उचकने वाली बिजली की तरह होंगी। उनके पास ऐसा हथौड़ा होगा कि अगर तमाम अहले मना मिलकर उसे उठाना चाहें तो ना उठा सके, लेकिन मुनकर नकीर के लिए वो मेरी उस लाठी से भी ज्यादा हल्का होगा। वो तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अगर तुम आजिज आ गए या मुखालफत की तो वो तुम्हें इस हथौड़े से ऐसी ज़रब मारेंगे जिससे तुम रेत की तरह रेजा रेजा हो जाओगे। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त भी मेरी यही हालत होगी यानी हवास सलामत होंगे? इरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज की, तब तो मैं उन दोनों को काफी हूँगा। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह तआला अलैह रवायत करते हैं कि प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए उमर, जब लोग तुम्हारे लिए 3 गज एक बालश्त लंबी और 1 गज एक बालश्त चौड़ी कब्र खोदेंगे, फिर वापस आकर तुम्हें गुस्लो कफन देकर खुशबू लगाएंगे, तुम्हें उठाकर कब्र में रख देंगे और फिर तुम पर मिट्टी बराबर कर देंगे, फिर उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। जब वो वापस चले जाएंगे तो कब्र का इम्तिहान लेने वाले मुनकर नकीर तुम्हारे पास आएंगे, जब जिनकी आवाज जोरदार गिरज की मानिंद और निगाहें उचकने वाली बिजली की तरह होंगी। वो तुम्हें खूब डराएंगे। तो ए उमर, उस वक़्त तुम्हारी क्या हालत होगी? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी अकल सलामत होगी? इरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज की, तब तो मैं उन्हें काफी हूँगा। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मर्द से वफात में फरमाया, जब तुम मुझे दफन करो तो मुझ पर मट्टी डाल देना और मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरे रहना जितनी देर में ऊंट तबाह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं तुमसे उनसियत हासिल करूं और देखूं कि मैं फरिश्तों को क्या जवाब देता हूं।
हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है उस घर पर नूर का एक खैमा होता है जिससे आसमान वाले रहनुमाई हासिल करते हैं। जिस तरह ठाटे मारते समंदर और चटील मैदानों में मोती जैसे तारे से रहनुमाई ली जाती है, जब तलावत करने वाला फोत हो जाता है तो वो नूरी खैमा उठा लिया जाता है। चुनाचा फरिश्ते आसमान से देखते हैं तो उन्हें वो नूर नजर नहीं आता। फिर फरिश्ते उसे एक आसमान से दूसरे आसमान पर ले जाते और उसकी रूह पर दरूद भेजते हैं। फिर क़यामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। और जो भी मोमिन किताबुल्लाह सीखता है और फिर रात की किसी घड़ी में नमाज पढ़ता है तो वो रात अगली रात को वसीयत करती है कि इस मोमिन को वक्त मुकर्रर पर बेदार कर देना और इसके लिए आसान हो जाना। जब वो फोत हो जाता है तो उसके घर वाले उसके कफन की तैयारी में मशगूल होते हैं, जबकि कुरान करीम इंतहाई हसीन सूरत में उसके सर के पास आकर ठहर जाता है, फिर कफन के नीचे और सीने के ऊपर आ जाता है। और जब उसे कब्र में रखकर उस पर मट्टी बराबर कर दी जाती है और दोस्त अहबाब वापस चले जाते हैं तो नकीरैन आकर उसे कब्र में बिठा देते हैं। इतने में कुरान मजीद मोमन और फरिश्तों के दरमियान हाइल हो जाता है। फरिश्ते कहते हैं, एक तरफ हो जाओ ताकि हम इससे सवाल करें। वो कहता है, रब्बे काबा की कसम, ऐसा हरगिज न होगा, क्योंकि ये मेरा मुसाहिब और मेरा दोस्त है, मैं इसे किस हाल में अकेला ना छोड़ूंगा। अलबत्ता अगर तुम्हें किसी बात का हुक्म है तो तुम उस पर अमल करो और मुझे मेरी जगह पर रहने दो, क्योंकि मैं इसे जन्नत में पहुंचाने से पहले इससे जुदा नहीं होऊंगा। फिर कुरान पाक अपने दोस्त की तरफ देखकर कहता है, मैं वही कुरान हूँ जिससे तू कभी बुलंद आवाज से और कभी आहिस्ता पढ़ता था और मुझसे मोहब्बत रखता था, बस मुझे तुझसे मोहब्बत है। और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी उसे महबूब बना लेता है। नकीरैन के सवालात के बाद तुझ पर कोई खौफ है ना कोई गम। नकीरैन सवालात करने के बाद तशरीफ ले जाते हैं। अब मोमन होता है और कुरान करीम कलाम मजीद फरमाता है, मैं तेरे लिए नरम आराम व बिस्तर बिछाऊंगा और हसीन और जमील चादर अता करूंगा, क्योंकि तू रात भर मेरे लिए जागता और दिन भर मेरे लिए मशक्कत उठाता था। फिर कुरान पाक पलक झपकने से पहले भी जल्दी आसमान की तरफ परवाज कर जाता है और रब्बे जुल जलाल से बिस्तर और चादर का सवाल करता है तो वो उसे अता कर दिए जाते हैं। फिर छठे आसमान के 1000 मुकर्रब फरिश्ते उसके साथ उतरते हैं और कुरान करीम मोहम्मद से फरमाता है कि तू मेरी अदम मौजूदगी में वाशत ज़दा तो नहीं हुआ। मैं रब्बे अज़्ज़ा वजल के पास तेरे लिए बिस्तर और चादर लेने गया था और वो लेकर अभी आया हूँ, लिहाजा खड़ा हो जा ताकि फरिश्ते बिस्तर बिछा दें। फिर फरिश्ते उसे इंतहाई नरमी से उठाते हैं और उसकी कब्र 400 साल की मसाफत तक वसी कर दी जाती है। फिर उसके लिए अज़फर खुशबू लगा सबज रेशम बिछाया जाता है और उसके सर और पांव की जानिब बारीक और मोटे रेशम के तकिए लगाए जाते हैं और उसके सर और कदमों की तरफ जन्नती नूर के 2 चिराग जलाए जाते हैं जो क़यामत तक जलते रहेंगे। फिर फरिश्ते उसे दाएं पहलू पर किबला रू करके और उसे जन्नती यास्मीन देकर परवाज कर जाते हैं और फिर क़यामत तक वो और कुरान रह जाते हैं। कुरान मजीद शब रोज उसकी खबर उसके घर वालों को देता है और उसके साथ इस तरह रहता है जिस तरह मेहरबान बाप अपने बच्चे के साथ रहता है। अगर उसकी औलाद में से किसी ने कुरान पाक पढ़ लिया तो कुरान करीम उसकी को खुशखबरी सुनाता है, और अगर उसके पीछे उसकी औलाद में से कोई बुरा हो तो कुरान मजीद उसकी इस्लाह बेहतरी के लिए दुआ करता है। हदीस अबू उमामा इनकी हदीस मुर्दे को तलकीन के बयान में गुजर चुकी।